पैदावार तो इस साल नहीं है क्योंकि मेरे खेत में पानी नहीं पला है। ऊपर से क्या है, दरार जो होता है ना, फट जाती है, वैसे ही हो गया है क्योंकि हमारे गांव में नहर की अपाशी की व्यवस्था नहीं है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, जैसे सीड ड्रिल से बुआई करना, उसमें लेबर तो लगना नहीं है, उससे अपना धान की बुआई हो जाता है। खेतों में धानों में अधिक होता है। अब खेत उर्वरकता नहीं है, जमीन उर्वरकता रहता तो जमीन में क्या है, खेती अधिक होती। अब हार्ड हो जाएगा तो कहाँ से होगा। पैदावार तो आम साल कम हुए है, बीमारी होगी बीमारी। गाँव में जैसे पहले आता था, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय नहर पानी होता था। बीच में क्या है, कुछ लोगों ने नहर पानी भरना पानी का जो पेमेंट होता है वो नहीं दिया, इस कारण से उनका भुगतान अभी तक भुगत रहे हैं। जी नमस्कार सर, मैं लक्ष्मीकांत चंद्राकर। कितनी खेती है? मेरा जो खेत है 5 एकड़ का है। हाँ, पैदावार कैसा हुआ? अभी इस समय कम हुए हैं। धान पिट गया है। धान पिट गया है, बीमारी आ गया था, है ना, बहुत कमज़ोर हुए हैं। बीमारी की जो समस्या है बस इसी इलाके में है, ऐसा कुछ मतलब हर जगह नहीं है दिक्कत। सभी जगह नहीं है इस समय, है ना, कुछ निश्चित एरिया में है। जैसे हमारे गांव से लगा हुआ एरिया है, उसमें 2-4 गांव में बहुत बीमारी आ गया था। पूरा मतलब फसल बर्बाद हुई है। हाँ, फसल बर्बाद हो गया है। अच्छा, समय समय पर जैसे कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, वो उपयोग नहीं समय से हुआ था? नहीं, बिल्कुल समय में किए थे ना। जैसे बीमारी लगा तो उसका कीटनाशक का उपयोग भी किए थे हम लोग, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जी नहीं। कब से शुरू से खेती ही कर रहे हैं? हाँ, मेरे को लगभग 30 साल से हो गए खेती करते। 30 साल हो गए। जी। अच्छा, 1 एकड़ में कितना जो है पैसा लगता होगा, क्या उसका मतलब? सर उसमें तो खर्चे तो बहुत है। खर्चे 1 एकड़ में तो लगभग मेरे ख्याल से 20,000 समथिंग खर्च 20 से 22 हज़ार रुपये 22 आ ही जाता है खर्च। क्या है कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है हाँ। और नगरीकरण हो चुका है, शहर जो है सटा हुआ है। हाँ। कहने के लिए बस ये गांव है, वजह ये कि किसानों के पास भूमि है, बाकी हर तरीके से देखा जाए तो शहरीकरण के रूप में तब्दील हो चुका है। मानव श्रम खेती, खास करके धान की फसल के लिए उसकी गुड़ाई, उसकी सोहाई, रोपनी और तमाम जो भी प्रक्रिया होती है, बहुत अधिक चाहिए होते हैं। उस समस्या से आप लोग कैसे निजात पाते हैं? अभी तो वर्कर का बहुत समस्या चल रहा है हमारे पास, क्योंकि नज़दीक में बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना, सारे वर्कर्स वहाँ चले जाते हैं काम पे। तो खेती में क्या है, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, आदमी कम हो गया है, रुझान भी नहीं है लोगों का, रुझान भी नहीं है, मेहनत अधिक है। बस तो अभी क्या है, थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, जैसे सीड ड्रिल से बुआई करना, उसमें लेबर तो लगना नहीं है ना। और क्या प्रक्रिया होती है, बिना लेबर के हो जाएगा? बगैर लेबर की वो क्या है, लाइन स्विंग जो होता है ना, आधुनिकीकरण, हम मशीन जो, हाँ, उससे अपना धान की बुआई हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या है कि दवाई आ गया है, तो थोड़ा सा दवाई स्प्रे कर देते तो हाँ, क्योंकि लेबर तो मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोग कुछ परेशान से हैं। खेती करना भी थोड़ा सा लग रहा है कि चैलेंज है, कर पाएँ कि ना कर पाएँ। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि एक आप बात बोले कि आसपास में प्लांट बहुत हैं। जी। प्लांट होते हैं तो जो उपज होती है वो भी खराब होता है। हाँ। जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी गिरता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फसल की गुणवत्ता होती है, जिस अन्न को खाने से हमको पोषण मिलता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, प्रभाव पड़ता है ना सर, उससे जो है ना, क्या है, उसका धूल डस्ट जो है थोड़ा प्लांट का है ना, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया टाइप का है यहाँ पर का जो है, तो थोड़ा सा प्रभाव करता है। पहले की मिट्टी, यहाँ मिट्टी कैसी है, मिट्टी का जो नेचर है वो कैसा है? नहीं, काली मिट्टी का है। काली मिट्टी में तो पैदावार बहुत अच्छा हाँ, पैदावार तो अच्छा होता है होने को, है ना, लेकिन अब वो मिट्टी क्या है कि प्रदूषित हो चुकी है। उसके लिए क्या है, हम लोग जो है किसान थोड़ा सा उस पर खेतों पे ध्यान दें, जैसे गोबर का खाद है ना, ये भी प्राकृतिक चीज़ें। हाँ, ये सब अभी उपयोग करना बंद कर दिए हैं, लेकिन तो सब यूरिया पर डिपेंडेंसी होगी। जी, यूरिया पे जो है, यूरिया और डीएपी पे डिपेंड करता था, लेकिन क्या है, हमको उस पे जाना पड़ेगा। मिट्टी हार्ड होना शुरू हो गया है ना। मतलब ये बड़ा सवाल है और इस पे सरकार भी नहीं ध्यान दे रही है, खाद्य विभाग, कृषि, तमाम चीज़ें। वजह ये है कि इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। पहले जो मैं अपने ट्रैक्टर से जो है 35 HP की खेती से, मतलब ट्रैक्टर 35 HP का जो ट्रैक्टर है, उससे अच्छे से आराम से खेती करता था। लेकिन आज मेरे को उस ज़मीन को हल चलाने के लिए 50 से 55 HP की गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब हार्स पावर, मतलब हाँ, उससे तो साबित ये होता है कि मिट्टी हार्ड हो रहा है, मतलब मिट्टी ख़राब होते जा रहा है ना। तो जितनी हार्ड होगी मिट्टी, पैदावार भी उतनी कम होगी, उतने अधिक रसायनों का प्रयोग किया जाएगा और वो उतना ही मानव
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका निराकरण कुछ नहीं है, नहीं सर, निराकरण क्या है, आज इंडस्ट्रियों पे ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए, है ना। अब रोक तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्लांट जो है लग चुका है ना। तमाम उससे क्या है कि लोगों तक एक कह सकते हैं कि नौकरी भी पहुंच रही है, रोजगार का साधन भी है। और आधुनिकीकरण के युग में इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो फिर मानव जीवन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा, हाँ। लेकिन उसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल जी, सुधारने की जरूरत है सर। क्या नाम लिखते हैं आप? तिलक राम वर्मा। कितनी खेती है? 30 एकड़। पैदावार कैसी रही? इस साल तो पैदावार बहुत कम है, खराब हो गई मतलब? बीमारी के नाम से। अच्छा, 1 एकड़ में कितना पैदावार हुई है इस बार? इस बार लगभग वही 18 क्विंटल आएगा। काफी कम पैदावार हो गई फिर तो। करीब 6-7 क्विंटल हमको लग रहा है कम हुआ। 8 ट्राली कम हुआ है इस साल मेरा। 8 ट्राली? हम्म। टोटल कितना हो गया? अब टोटल में 50 क्विंटल तो कम से कम अधिक। 8 ट्राली में 110 क्विंटल के करीबन होगा। मतलब 3 लाख रुपए से ऊपर का घाटा। 3 लाख से ज़्यादा हुआ है। कारण क्या रहा? कीटनाशक का उपयोग नहीं किया गया था? ये हैं 2 बार किए हैं, लास्ट टाइम पता नहीं चल पाया, ऐसे अंदर फसल खराब हो गई। खराब हो गया। समर्थन मूल्य कितना? पिछले बार कितने किस्तों में पैसा आ गया था? एक किस्त में आया था, एक तो अभी दे देता है और एक किस्त में दिया अतिरिक्त था। मूल्य मतलब बाद में देते हैं, समर्थन मूल्य साथ में दे देते हैं। हाँ। 72 घंटे के अंदर खाते में पैसा आ जाता है। अच्छा, जैसे एक सवाल है आपसे, क्या है कि आसपास पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट हो चुका है, यहाँ काली मिट्टी है ना। काली मिट्टी में चूंकि फसल अच्छी होती है, धान और गेहूं दोनों की पैदावार अच्छी होती है, और आप बड़े जोत के किसान हैं, शुरू से खेती कर रहे होंगे ना। पहले और अब की खेती में क्या कुछ मतलब मुश्किलें आ रही हैं, अड़चने क्या क्या हैं? अभी तो लेबर का है मेन प्रॉब्लम। इस साइड पूरा लेबर का प्रॉब्लम है। लेबर मिलते ही नहीं है। नहीं मिलता। रोपाई कर लो एक बार मिल गया तो बाकी जैसे पहले बोता वगैरह करते हैं ना, उसके लिए लेबर नहीं मिल पाता। तो आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं हम उस तो चीज़ को? रोपाई करते हैं पूरा। गांव में नहीं मिलता तो बाहर से मंगाते हैं लेबर। पैसे कुछ अधिक देने पड़ते हो? बाहर से। दिहाड़ी उनका भी 500 रुपये होगा? कितना है दिहाड़ी एक दिन? उसका वैसे उन लोग तो ठेका लेते हैं। अच्छा, पूरा ठेका दे दिया जाए? ठीक है, हाँ। इस साल तो 5500 रुपये एकड़ में लगवाए हैं। 5500 रुपये एकड़? और उसके बाद श्रम अधिक हो गया है, और उसकी वजह से हमको लगता है लागत भी अधिक हो गई है। लागत तो वही है। कितना? एक एकड़ में 20-25 हजार रुपये कितना लग जाता है? लगभग तो लग ही जाता है, कम से कम। कम से कम। तो सब धान वान कट गया, टोकन सब मिल गया? टोकन नहीं मिला है अभी, 2 टोकन मिला है। तो आपके लिए तो कितना, 3 टोकन या 2 टोकन, कितना है? मेरा 5 टोकन मिलेगा। 5 टोकन मिला है? मिलेगा, मिला नहीं है अभी। हाँ। 2 टोकन मिला है। आज 2 तारीख का है और 1 टोकन 6 तारीख को है। जैसे भविष्य को लेके क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो बहुत अधिक हार्ड होती जा रही है। पहले जो नॉर्मल ट्रैक्टरों से, हरों से उसकी जुताई हो जाती थी, अब वो समस्या आ रही है। कितने साल तक और खेती यहाँ संभव है? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अधिक फैल रही है। ये एक सवाल कुरोत्ता होगा आप लोगों के मन में। खेती है तो वही तो करना है, क्या कर पाएंगे फिर? जब तक रहेंगे तब तक खेती करेंगे। नहीं, जैसे मिट्टी क्या है कि बहुत हार्ड होती है। मिट्टी तो खैर उतना हार्ड नहीं है, जुताई तो पहले के मुकाबले तो हार्ड हुई है ना? थोड़ा बहुत तो हुआ है, प्लांट के नाम से, प्लांट की वजह से डस्ट वगैरह पूरा जाग जमा होता है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या नाम है, नलकूप उलकूप की व्यवस्था, नहर का पानी वानी, सिंचाई बेहतर हो जाती है? अब हमारे में तो ट्यूबवेल है सभी। अच्छा, खुद मतलब ट्यूबवेल करा लिया? और नहर का व्यवस्था है गांव में, बाकी हमारे गांव टेल पड़ता है, इस कारण नहीं पहुंच पाता। अच्छा, पानी नहर का पहुंच नहीं पाता। क्या नाम लिखते हैं? नीलकंठ साहू। कितनी खेती है? 2.5 एकड़ है, ज़्यादा नहीं है। टोकन वोकन आराम से मिल गया था? हाँ, मिल गया। हो गया? तौल हो गया? नहीं हो अभी, 9 तारीख का ही। अच्छा, 9 तारीख को तौल हो गया। हाँ। कैसे पैदावार कैसी रही? पैदावार तो आम साल से कम हुए है। बीमारी होगी, बीमारी की वजह से धान ठीक नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, जैसे पहले के समय में क्या था, इंडस्ट्रियल बेल्ट या नहीं रहा, अब तो क्या है, तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम चीज़ें यहाँ हो गई। पहले और अब में पैदावार में अंतर हुआ है या फिर अंतर है? खाद वाद से भरपाई हो जा रही है? खाद भरपाई है, बेसो बीमारी आगे है, तना छेदा, शीतराड।
और माहौल उहूल दवाई डालें तब और रोकथाम नहीं होए। यहाँ की व्यवस्था केंद्र की यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप भी किसान हैं, क्या नाम लिखते हैं? समारू साहू कितनी खेती है? अढ़ाई का पैदावार ठीक हुआ है? नहीं हुए, पैरा कर्ज है। पैदावार बेकार हो गया? हाँ, क्या कीड़ा उड़ा लग गया है? कीड़ा लगे है, ब्लास्ट है, तना छेद है, बहुत दवाई पानी खींचे कितना नहीं। पैदा हुआ है, कितना एकड़ हुआ, मतलब क्विंटल हुआ है? अभी तो कोई ये नहीं उड़वा के बियारा महामार है। धान मतलब मार गया है पूरा, धान उपज कम हो गई है। हाँ, उपज कम है। मोर सौरभ शर्मा, कितनी खेती है? 5 एकड़। कैसा पैदावार रहा है? अभी बीमारी में थोड़ा कम आगे उपज है। फिर भी 1 एकड़ में कितना हुआ है? एक 25 बोरा है समझ। मैंने 21-22 कुंटल। हाँ 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 का हाँ हाँ टोकन ओकन आसानी से कट गया? कट गया। हाँ हाँ देश से। ठीक है। हाँ सब ठीक है। जैसे बारिश वारिश जब होती है या मौसम ऐसा बना रहता है तो एक दिमागी टेंशन भी होगा। कोई खेत उत में भी धान है कि सब कट चुका है? कर चुके सर सब। टाइम से हो गया? हाँ टाइम से हो अच्छा, गया। इस बार पैदावार थोड़ी लेट हुई है ना? हाँ हाँ मौसम की स्थिति है। जैसे क्या है, दिसंबर आ गया और अभी भी किसानों का जो धान है वो खेत में है। हाँ हाँ लेट हो गई सर अभी। लेट कटने की वजह से ही कीड़ा उड़ा लगा है क्या? हाँ 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 लेट कर स्थिति हो। कीड़ा इसी वजह हाँ से लगा है। हाँ। क्या नाम है? पिसाओ राम साहू। कितनी खेती है? खेती ज़्यादा नहीं है सर, मेरा 69-70 डिसमिल है और थोड़ा 50-60 डिसमिल ऐसे ही बोल रहा था। मतलब कुल मिलाकर के 1.5-2 एकड़ के लगभग है। बहुत कुछ लाभ नहीं है मतलब? नहीं लाभ नहीं सर। पैदावार कैसी हुई? पैदावार तो इस साल नहीं है क्योंकि मेरे खेत में पानी नहीं पला है। ऊपर से क्या है, दरार जो होता है ना गर्मी के दिनों में आता है, फट जाती है, वैसे ही हो गया है। एक पानी के लिए कम हो, क्योंकि हमारे गांव में नहर की अपाशी की व्यवस्था नहीं है। सरकार मतलब नहर की व्यवस्था ही नहीं की? नहीं, सरकार की बात नहीं है, उसमें क्या है ग्रामीण व्यवस्था नहीं है समझो। ग्राम में जैसे पहले आता था, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय नहर पानी होता था। बीच में क्या है, कुछ लोगों ने नहर पानी भरना पानी का जो पेमेंट होता है, पैसा वैसा होता है, वो नहीं दिया। इस कारण से उनका भुगतान अभी तक भुगत रहे हैं। करीबन नहीं मैं तो 40 साल हो गया होगा। अगर लोग समय से पैसा दिए होते तो सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था बनी रहती। सबके खेतों में पानी मिलता। माने हमारे गांव में 50% लोगों को पानी नहीं मिला है। 50% लोगों को पानी तो नहीं कैसे मतलब पानी वानी की व्यवस्था खुद करते हैं? हाँ नहीं, पानी जैसे दूसरे लोगों से लेते हैं हम लोग। अब दूसरे लोगों से उनका भी खेत है तो उन लोग भी अपना देखते हैं। देखने के बाद में क्या है, बच जाता है थोड़ा बहुत, हम लोग ये करते हैं। अब मेरा तो खैर बहुत लोगों का है, वही बता रहा हूँ 50% है हमारे गांव में। और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ धान ऐसे नहीं के बराबर हुआ है। नहीं के बराबर मतलब जैसे पिछले समय मेरा भी 1.5-2 ट्राली होता था, अभी 1 ट्राली हुआ है मुश्किल से, मतलब 50% हुआ है। 50% भी नहीं हुआ है, बहुत अधिक लॉस है मतलब? बहुत लॉस है ऐसा है। इंडस्ट्री की वजह से भी प्रभावित होती हैं चीज़ें। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है, यहाँ तो जैसा सिलतारा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ गया, उरला पड़ गया, उनकी जो डस्ट है वो हाँ खेतों में धानों में अधिक होता है। अब धान खेत उर्वरकता नहीं है, ज़मीन उर्वरकता रहता तो ज़मीन में क्या है खेती अधिक होती। अब हार्ड हो जाएगा तो कहाँ से होगा। कितना भी आप जैसा डालेंगे, जितना खाद डालेंगे उतना कोई फ़ायदा नहीं है। खाद के हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा है। और उसमें क्या डस्ट जैसा धान की जो ये रहता है लाइट रहता है। हम लोग जैसे कभी पोटास वगैरह डालते हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा लाइट आता है। अब इस साल पोटास वगैरह भी नहीं डालें, ऊपर से वो डस्ट है तो क्या उसमें ब्लैक कलर आ जाता है या लालिमा आ जाता है। अब धान लिया भी नहीं जाता होगा? हाँ, धान बहुत कम लेते हैं, मतलब उनको हम लोग भी बड़ा सावधानी पूर्वक ये करना पड़ता है। क्योंकि देख किसान हम ही लोग, चुनौतियाँ बहुत है। किसान हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग बीज भंडार से हम ही लोग उसी बीज को लेंगे। ये भाई समस्या वो नहीं है। क्या है, हम जैसा बेच रहे हैं, मान ले जाए मैं नहीं लूँगा बीज तो कोई दूसरा किसान भाई लेंगे उसको बीज को, तो क्या उसमें जो बदरा रहता है, थोड़ा पीलापन रहता है, लालिमापन रहता है, वो क्या अलग हो जाता है। कुछ मॉइस्चर के हिसाब से कुछ मेंटेन करना पड़ता है, ये सब चीज़ होता है। धान खरीदी केंद्र खरौदा में हम मौजूद रहे, यहाँ पे मौजूद किसानों से और यहाँ की जो फड़ प्रभारी हैं उनसे भी हमने बातचीत किया। मौसम का रुख देखिए, बादल छाए हुए हैं, जो मौसम का पूर्वानुमान है उस हिसाब से आगामी 5 तारीख तक मौसम ऐसे ही बने रहेंगे। और लगातार धान खरीदी केंद्रों पर मैं जा रहा हूँ,
जो भी स्थिति है उसको दिखा रहा हूँ। और जब धान खरीदी केंद्रों पर जाते समय खेतों से गुजर रहा हूँ तो अभी भी बहुत से खेत ऐसे हैं जहाँ पे अभी धान की फसल ऐसी ही लगी हुई है। खुदा न खास्ता अगर 2-3 दिन में यहाँ बारिश हो जाती है तो बहुत से किसानों का जो धान है वो करीब करीब 15 से 20% जो है बर्बाद हो जाएगा। और मिलरों की कल तक हड़ताल थी, इस वजह से धान खरीदी केंद्रों से अभी भी जो है मिलर जो है धान नहीं उठाए। आप आसपास देख रहे होंगे तिरपाल से इन धानों को, बोरियों को ढका गया है। और अभी भी मौसम जो है वैसे ही बना हुआ है, कभी भी बारिश की स्थिति बन सकती है। किस हिसाब से धान किसान लाते हैं और ट्रैक्टर के माध्यम से उस धान को कैसे तिरपाल बिछा के केंद्रों पे निकाला जाता है। उसके बाद जो बारदाने होती हैं यानी कि जो जूट की बोरियां होती हैं, उन बोरियों में तौलने के बाद उन बोरियों का कह सकते हैं कि तौल होता है। तौल के बाद फिर उनको यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से धान खरीदी केंद्रों पर जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी किसानों की समस्या है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी अरबाज के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।